चलो अब ध्यान से सुनो। देखो कल हम लोग ये देख रहे थे कि विधा किसे कहते हैं। साहित्य को व्यक्त करने का जो भिन्न भिन्न तरीका होता है उसी को हम विधा कहते हैं। जब आपने वांग्मय पढ़ा था, जाके वीडियो देख लेना, अपलोड किए है ना, ये पहला आप इसीलिए अपलोड कर दिए कि आप लोग देख लो, छूटे ना आपका। हाँ देख लेना आप लोग, पहला वाला कर दिए हैं जो पहले दिन पढ़ाए थे ना। तो क्या है कि माने जब आप साहित्य पढ़े थे तो वांग्मय पढ़ा था। वांग्मय के बाद आप लोगों ने ये देखा था कि शास्त्र, वार्ता और साहित्य, इसे 3 भाग में आपने बांटा था। तो साहित्य के विषय में आपने देख लिया था और साहित्य को आपने बांटा था एक गद्य में, एक पद्य में और एक चंपू काव्य। यशोधरा एक चंपू काव्य है, किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक, हाल फिलहाल में 1900 से 1930 के बीच में लिखी गई। इसके बाद आप लोगों को बताना चालू किए थे गद्य। हमने कहा पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे? गद्य, और बाद में फिर पद्य पढ़ लेंगे, तब वहाँ डेट के साथ पढ़ लेंगे। उसमें रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, ये काल करके विभाजन में पढ़ लेंगे। अभी हम लोग गद्य पढ़ रहे थे तो गद्य को 4 पार्ट में आपने बांटा। एक को आपने कहा कथात्मक गद्य, एक को कहा दृश्यात्मक गद्य, एक को कहा विचार प्रधान गद्य और एक को कहा अन्य विधाएं। जो शुरुआती था कथात्मक गद्य, उसको 2 भाग में आपने बांटा, एक कहानी और एक क्या? उपन्यास। कहानी जो होती है उपन्यास की तुलना में छोटी होती है ना। कहानी उपन्यास की तुलना में छोटी होती है और कहानी में आपको कुछ न कुछ सीख मिलता है। आपको दादा दादी सुनाए होंगे तो कहानी में कुछ न कुछ आपको क्या मिलती है? सीख। कहानी में आपको और बताए थे कहानी और कहानीकार का नाम। पहली कहानी का नाम था इंदुमती, जिसके लेखक का नाम क्या था? किशोरीलाल गोस्वामी। और फिर आपने प्रेमचंद की कहानियों को देखा था, जिसमें क्या क्या था? बूढ़ी काकी, ईदगाह, बूढ़ी पंच परमेश्वर न, और प्रेमांजलि और पूस की रात। कई कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियां हैं। उसके बाद किसके विषय में आप लोगों ने देखा था? तीसरा राइटर, हाँ इंदुमती तो हो गया। कितनी बार इंदुमती? रानी केतकी की कहानी, मुंशी इंशाअल्लाह खां। इसके बाद चौथी शायद किसके विषय? आप लोगों के पास होगा ना, लिखवाए तो हैं, अब हमको सीरियल से याद नहीं है। हाँ 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय। इसके बाद आप लोगों ने देखा करबला, झलमला, अच्छा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद आप लोगों ने क्या देखा? राजा भोज का सपना किसने लिखा है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसके बाद वाला कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ब्रैकेट में लिखवाए थे आपको, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बाद ठीक, ये आपको कहाँ, हाँ बता तो दिए, राजा भोज का सपना, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप लोगों ने उपन्यास देखा था। उपन्यास कहानी की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है ना, उपन्यास थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा। अब उपन्यास में आप लोगों को क्या क्या बताया? उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। जैसे गोदान है, गबन है, ये हाँ सेवा सदन है, ये सब किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद की। अब इसके बाद फिर पहला उपन्यास जो था परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास। इसके बाद और भी ढेर सारा उपन्यास आपको लिखवाए थे, मुंशी प्रेमचंद को बता दिए ना। हाँ कंकाल था, तितली था, इरावती पूछता भी है, इरावती अधूरा उपन्यास है एक, हाँ जयशंकर प्रसाद का। और मंगलसूत्र आपको बताए थे, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, ये याद करके रखना ना। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती और ये समझ गए, यहाँ तक आपको बता दिए थे। हाँ सूरज का 7वां घोड़ा, लहरों का राजहंस से दूसरा हो जाए, उन्हीं का है लेकिन, अवगुनाहों का देवता धर्मवीर कौन? भारती। और आपको बताया था चंद्रकांता ना, ये भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का, बहुत सारा है, आप देखना आप कितना रिपीट कराएंगे। अब समझ गए कुछ? चलो देखो, अब विधा किसे कहते हैं?
माने साहित्य को व्यक्त करने के जो भिन्न भिन्न तरीके हैं वो विधा है। जैसे नाटक एक विधा है, उपन्यास एक विधा है, कहानी एक विधा है। तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? दृश्यात्मक गद्य। कौन सा गद्य? कथा प्रधान आपने पढ़ लिया, अगला दृश्यात्मक गद्य। दृश्यात्मक गद्य। और दृश्यात्मक गद्य के अंतर्गत क्या आता है? नाटक। क्या आएगा? नाटक। ठीक, ये नाटक आपने देखा भी होगा, नाटक लोग क्या करते हैं? खेला करते हैं मंच पे। यानी नाटक जो होता है यह समाज को एक सीख देता है और रंगमंच पर इसके द्वारा समाज में कुछ न कुछ भावनाओं को प्रकट करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा भी, जब भी स्कूल रहता है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चलता है कि नहीं? बाल विवाह, इन सब पे आप लोग क्या करते हो? रंगमंच पे नाटक करते हो। तो नाटक से भी हमको कुछ न कुछ क्या मिलती है? सीख मिलती है। ठीक, नाटक दृश्यात्मक होता है। दृश्यात्मक माने इसे हम देख सकते हैं, नाटक को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो इसे रंगमंच पर भूमिका के रूप में निभाए। इसमें पात्र होते हैं, इसमें घटनाएं होती हैं। पात्र माने लड़की होगी, उसके पिता होंगे, ससुर होंगे। जब मान लो करना है कौन सा? दहेज वाला, तो यानी उसमें ससुर चाहिए, सास चाहिए, दुनिया भर का दिखाने के। इसमें पात्र होंगी, कुछ न कुछ घटनाएं होंगी। तो इसमें पात्र होते हैं, घटनाएं होती हैं, कुछ न कुछ ना। तो ये सब कहलाता है क्या? नाटक। तो नाटक आपको समझ में आया? नाटक लिखे। नाटक साहित्य का एक, नाटक साहित्य का एक रूप है। साहित्य का एक रूप है। ठीक, जो समाज को या जो दृश्यात्मक गद्य के अंतर्गत लिख तो दिए हैं, दृश्यात्मक गद्य के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है। नाटक को रंगमंच पर खेला जाता है। नाटक को रंगमंच पर खेला जाता है। हाँ, नाटक से समाज में सीख मिलती है। नाटक से समाज को एक नई सीख मिलती है। नाटक से समाज को सीख मिलती है, बस इतना ही लिखो। नाटक से समाज को सीख मिलती है, सीख मिलती है। लेकिन ये सीख केवल कुछ समय के लिए होता है। बस आप लोगों ने नाटक किया भी होगा ना, अरे घर पे ही रोज करते हो, मासूम बनने का नाटक ना, पढ़ाई करने का नाटक, किताब कापी। जैसे कोई काम हुआ, मान लो कोई काम घर पे आ गया, तुरंत बोर्ड का एग्ज़ाम है, तुरंत पढ़ना है बस ना। फिर काम ख़त्म हो गया, उठ के घूमना चालू। ये सब क्या है? नाटक। किससे बात कर रहे हो? नहीं मम कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं, ये ऐसे ही ना। अब पापा तो सब जान रहे हैं किससे बात कर रहे हो आप। और ये भी और भी है, कई तरीकों का आप लोग करते हो। नाटक खूब किए हो ना। नाटक, अब मान लो कहीं शहर में गए हो, घूम रहे हो पार्क में, तो पार्क में घूम रहे हो, अब पापा का फ़ोन आ गया। अब लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग है। पापा अगर लड़कियों से बात करेंगे तो लड़कियों से थोड़ा नॉर्मल होके बात करते हैं, हाँ पापा, हाँ ठीक है बिटिया, हाँ हाँ। और अगर लड़के से बात करेंगे, हाँ कहाँ है रे ना, तो क्या करेंगे? दिखाएंगे, यहाँ दिखाओ जरा, कमरे में पापा कमरे में पढ़ रहे हैं पापा, तो वीडियो कॉल कर रहे हैं, दिखाओ थोड़ा किधर पढ़ रहे हो। अच्छा, पार्क भी घूम रहे हो। हाँ, और फिर उल्टा हो जाता है। लेकिन मम्मी लड़के को ज़्यादा मानती है, उल्टा हो जाता है कंडीशन। मम्मी क्या कहेगी? बेटा ठीक हो बेटा, खाना खा लिए बेटा? हाँ हाँ मम्मी एकदम बढ़िया। और लड़की से कहेगी क्या हो बताओ, हाँ दिखाओ, कहीं घूम तो नहीं रही हो, कमरे में कोई तो नहीं है, दिखाओ। मान लो कहीं पढ़ने गई है। तो ये सब मम्मी और पापा का निर्देश अलग है। तो ये नाटक आप लोगों ने
किया भी होगा और जानते भी हो। क्लियर? तो नाटक, और अब नाटक देखो ये हो गया। अब पहले एक तरफ लिखो नाटक का नाम और एक तरफ लिख लेंगे हम रचनाकार का नाम। तो नाटक, नाटक का नाम, तो इस तरफ पहला नाटक जो है उसका नाम है नहुस। नहुस पहला नाटक है गोपाल चंद गिरधर दास का। गोपाल चंद्र गिरधर दास, गिरधर दास, गोपाल चंद गिरधर दास। ठीक। दूसरा ये याद करके रखना, नहुस खूब पूछता है। नहुस ये क्या है? नाटक है। किसका ना? हाँ, पहला नाटक है और गोपाल चंद गिरधर दास, गोपाल चंद। दूसरा लिख लो पहले जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद का खूब पूछता है। ध्रुव स्वामिनी तो कई बार आया है। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, शत्रु, अजात शत्रु ये वाला रहेगा, अजात शत्रु ना, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। एक चीज अगर यहीं लिखना चाहो तो लिख लो, अभी हम लिखाएंगे ही एकांकी में। एक घूंट पे स्टार, वह एकांकी है। अभी रहने दो, एक साथ लिख लेंगे। ये सब किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक। तीसरा प्रेमचंद की लिख लो। प्रेमचंद के जैसा उपन्यासकार आज तक, उपन्यास के सम्राट कौन कहे जाते हैं? प्रेम। जो उपन्यास उन्होंने लिखा है शायद कोई नहीं लिख सकता। इतना बेहतरीन उपन्यास। गोदान पढ़ो, गबन पढ़ो, एक बार पढ़ो। इतनी मोटी मोटी है किताबें, लेकिन एक बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा क्या लिखा है उन्होंने। ठीक। ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद। एक घूंट जयशंकर प्रसाद की एकांकी है। एक दीपदान है और पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये भी दोनों हैं क्या? हाँ, ये दोनों के दोनों एकांकी। तो एकांकी अलग लिख लेंगे, नहीं तो भी कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, शर्मा नहीं, वर्मा। ठीक, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब देखो पहले प्रेमचंद के विषय में लिख लो। प्रेमचंद ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं ना? हाँ, संग्राम, हाँ संग्राम, ये नहीं पूछेगा। अंधेर नगरी जानते भी हो, अंधेर नगरी, अनभुज राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो ना अंधेर वो हाँ हरिश्चंद्र। तो अंधेर नगरी, ऐसे थोड़ा सा याद करो। अंधेर नगरी, नगरी, करबला, ये इस पे लगाओ स्टार। करबला, करबला की कहानी हम आपको बताएंगे थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र ना है। इधर देखो कंकाल तितली वाले जयशंकर प्रसाद, बाद में देखना अभी। संग्राम, अंधेर नगरी, करबला, सत्य हरिश्चंद्र, ये देखो बार बार कह रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद का खूब अच्छे से याद कर लेना, जिसपे स्टार लग रहा है ना वो खूब अच्छे से। ये दोनों तो पहले हम दो जो लिखते हैं उसको आप कुछ भी करो, रट डालो। हमको लग रहा है कि इस बार ये आएगा ना। जयशंकर प्रसाद आता ही है, ये जान लो। जयशंकर प्रसाद का ये हो सकता है इसमें से कुछ न कुछ जरूर पूछे, इसी बार पूछे बोर्ड में, तो कोई भरोसा नहीं, हो सकता है इसमें से कुछ न कुछ आ जाए। या तो दीपदान पूछ ले एकांकी में। आपको जो हम करा रहे हैं ना उसको बहुत अच्छे से याद रखना। ये है मुंशी प्रेमचंद की। प्रेमचंद लिख दे रहे हैं, समझ जाओगे ना। हाँ, प्रेमचंद लिख दे रहे हैं पूरा। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक। इसके बाद हाँ, लहरों का राजहंस, मोहन और आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन स्टार लगाना। लहरों का राजहंस, लहरों का राजहंस, ये नहीं पूछता, राजहंस। और आषाढ़ का एक दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, ये किसका है? मोहन राकेश,
मोहन राकेश वाला तो याद ही होगा आपको, मोहन राकेश बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। कौन सा? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन आईएएस के सीसेट में लगा हुआ है, आईएएस के मेंस में। अगर आप हिंदी साहित्य से पढ़ेंगे ना तो आषाढ़ का एक दिन पढ़ना पड़ेगा आपको, पक्का ये पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, नाटक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। लहरों का राजहंस, मोहन राकेश। लहरों का राजहंस मोहन। करबला, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, संग्राम, मुंशी नहुस पहला नाटक है, गोपाल चंद गिरधर, ध्रुव स्वामिनी, न अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। किसकी है? जयशंकर प्रसाद। एक घूंट भी इन्हीं की है, लेकिन वो एकांकी है। एक अंक वाले नाटक को क्या कहते हैं? एकांकी। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। एकांकी अभी हम लिखा दे रहे हैं। और देखो अंधा युग, हाँ अब ये समझ लेना ना, इनका जितना काम है सब उल्टा ही है। धर्मवीर भारती का काम जितना भी है सब उल्टा है ना। तो अंधा युग और नदी प्यासी थी। अंधा युग और नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी। ये दोनों की दोनों किसकी हैं? धर्मवीर भारती। हाँ, धर्मवीर भारती। एक और आपको इसके पहले बताया था उपन्यास में, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का कौन थे? नाम है धर्म वीर और काम है उल्टा। तो इनका यहाँ भी देखो काम उल्टा ही है। नदी में पानी खुद ही रहेगा लेकिन उसके बावजूद ही प्यासी है। अंधा युग ना, तो धर्मवीर भारती। धर्मवीर क्या? भारती। याद तो हो जाएगा। ठीक, उतारो इतना, देखो दिख रहा है पूरा। ठीक, उतार लो इतना, तब हम आगे करें। और ठीक, उतार लिए ना। देखो अब पूछेंगे, बता लोगे? पहला नाटक, राइटर गोपाल चंद गिरधरदास। गोपाल चंद गिरधरदास। अगर हम पूछें संग्राम किसकी है? प्रेमचंद की। संग्राम। अंधेर नगरी, प्रेमचंद। अंधेर नगरी। करबला और सत्य हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त ना, और क्या? अजातशत्रु। ये किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का एक एकांकी है, एक घूंट। एक घूंट। ठीक, इसके बाद लहरों का राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश। याद करके रखना, मोहन राकेश। लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, मोहन। अंधा युग और नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। ये तो था नाटक। अभी नाटक ना कभी कभी एक अंक वाला होता है। जब एक अंक वाला नाटक होता है तो उसे हम नाटक ना कह के बल्कि एकांकी कहते हैं। तो लिखो एकांकी। एक अंक वाले, नोट करके लिख लो, एक अंक वाले नाटक को लिखो। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी। लड़के बात मत करो भाई। एकांकी। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी कहते हैं। ठीक, एक अंक वाले नाटक को एकांकी। अब देखो एकांकी कुछ याद कर लो, जैसे एक घूंट पहला। हाँ, एक घूंट। एक घूंट ये किसकी एकांकी है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ठीक, बात मत करो यार ना। दीपदान। दीपदान पे लगाओ स्टार। अब क्यों स्टार लगा रहे हैं समझ रहे हो? क्योंकि एक घूंट तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार बोल दिए। दीपदान और पृथ्वीराज की आंखें। हाँ, दीपदान और पृथ्वीराज की आंखें। पृथ्वीराज की आंखें। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा।
ठीक। तीसरा लिख लो, कुछ फीचर कुछ एकांकी, भगवती चरण पद। कुछ फीचर कुछ एकांकी। यहाँ एकांकी में पता ही चल रहा है कि ये क्या है, एकांकी। तो ये विकल्प में देगा तो राइटर ही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि एकांकी है ना। तो ये किसकी है, भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। एक चीज और, तौलिए भी एकांकी है, देख लेना किस राइटर की है। तौलिए क्या है, एकांकी है, तौलिए एकांकी। ठीक, बोलो अब। एक घूंट जयशंकर प्रसाद का एकांकी है। दीपदान पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है। कुछ फीचर कुछ एकांकी, तो एकांकी है ये है, लेकिन किसकी है, भगवत शरण उपाध्याय की, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो एकांकी खत्म। अब आपका जो दृश्यात्मक गद्य था ये कंप्लीट। आप देखो, फिर हम बता दे रहे हैं कितने गद्य को, आपने गद्य को कितने पार्ट में बांटा था। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहला कथात्मक था, दूसरा क्या था, दृश्यात्मक, तीसरा क्या था, विचार प्रधान, और चौथा था अन्य विधाएं। तो विधा में आपको बताया थे, विधा किसे कहते हैं, साहित्य को व्यक्त करने का जो भिन्न भिन्न तरीका है वही कहलाता है विधा। इस वाले में, कथात्मक वाले में आपको दो बताए हैं, कहानी और क्या, कहानी बताए हैं और उपन्यास बताए हैं। उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद को। उपन्यास का सम्राट प्रेमचंद। प्रेमचंद के जैसा कोई लिखता ही नहीं, कहानी लिखे चाहे उपन्यास लिखें चाहे नाटक लिखें, सबसे बेहतरीन लिखते थे वो ना। और गद्य में दृश्यात्मक में क्या क्या आएगा, नाटक दृश्यात्मक में। और विचार प्रधान, अब विचार प्रधान में क्या होता था, एक निबंध आएगा और एक आलोचना समालोचना या समीक्षा, आलोचना समालोचना या, और उसके बाद अन्य विधाओं में तो ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, डायरी है ना, पत्र साहित्य है, इतनी सी सब चीज़ें, यात्रा वृत्तांत है, ये सब चीज़ें आएंगी किसके अंतर्गत, अन्य विधाओं के अंतर्गत। ठीक, तो आप कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, कुछ समझ में आ रहा है। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट। अब हम विचार प्रधान में आएंगे, निबंध और क्या पढ़ेंगे, आत्मकथा, निबंध और समालोचना, आलोचना या समीक्षा। ठीक, उतारो। तब हम यहाँ पहुँच गए हैं विचार प्रधान में, उतार लो। तब नाटक है भैया, तो बोले हैं ना नाटक। अब शांत होके सुनो। अब हम लोगों को देखना है क्या, हाँ, विचार प्रधान गद्य। कौन सा गद्य, विचार प्रधान गद्य। विचार प्रधान गद्य, विचार प्रधान गद्य न। अभी आप लोग घबराओ मत, गिल्लू इल्लू सब करा देंगे कहाँ, जब आएगा पद्य। वो पद्य में है ना, महादेवी वर्मा पद्य में है, यामा है, उनको पुरस्कार मिलेगा, ये सब हम लोग देखेंगे। हाँ, अरे जब हम लोग देखेंगे क्या, हाँ, जब हम लोग देखेंगे पद्य, तो अभी तो हम लोग केवल गद्य पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, कहानी हम दोनों अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं, जैसे आपका कन्फ्यूजन कभी ना हो। पद्य जब पढ़ेंगे ना तो देखेंगे यामा के लिए इनके कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार कैसे मिला, क्या क्या, वो सब हम महादेवी वर्मा का ही है, समझ गए। तो विचार वही, जैसे गिल्लू आप पूछे हो ना, तो इसीलिए बता दिए दोनों तीनों एक साथ आएगा, तब देखेंगे। अभी देखो विचार प्रधान गद्य, इसके कितने, दो पार्ट, निबंध और क्या, निबंध और दूसरा रहेगा आलोचना, समालोचना या समीक्षा। आलोचना उसी को कहते हैं, समालोचना भी उसी को कहते हैं, समीक्षा भी उसी को कहते हैं। आलोचना कह लो, समालोचना कह लो, समीक्षा कह लो न, समीक्षा, ये सब का सब क्या है, सेम है, समझ गए। आलोचना, समालोचना या समीक्षा। तो पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, निबंध, जिसमें निबंध कहते किसे हैं,
जिसमें न तो पात्र हो न तो घटनाएं हों। हाँ, पात्र नहीं होते इसमें। अरे भैया, किसी को आप निबंध लिख रहे हो तो कोई पात्र रहता है? कहानी में कोई न कोई पात्र होता है, मंगरू, झोलन, मोलन, कुछ भी रहेगा ना, तो उसमें रहते हैं। मान लो जैसे डॉक्टर चड्ढा राम कुमार वर्मा, वो अभी का नहीं, डॉक्टर चड्ढा, जो भी होगा, आप लोगों ने जो भी कहानी पढ़ा होगा उसमें कुछ न कुछ रहे होंगे पात्र। न इसमें पात्र होती हैं, न तो घटनाएं होती हैं, न तो कोई चरित्र होता है, न तो चरित्र, बल्कि क्या होता है, सीधे सीधे विचारों की श्रृंखला होती है, विचारों की श्रृंखला। तो आप क्या लिखेंगे? श्रृंखला, वह साहित्य जिसमें श्रृंखला होती है। अब आप बना सकते हो इसकी परिभाषा की हम बनाएं। वह साहित्य जिसमें न पात्र हो, न घटनाएं हो, न चरित्र हो, बल्कि सीधे सीधे विचारों की श्रृंखला हो, उसे हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। निबंध कहते हैं। लिख लोगे? तो लिखो, इसमें ये उतारो, तब हम लोग निबंधकार के नाम और निबंध लिख लेते हैं। उतार लो। हो गया ना? माने अगर कोई आपसे निबंध पूछेगा, निबंध किसे कहते हैं, बता लोगे क्या? वह साहित्य जिसमें न पात्र हो, न घटनाएं हो, न चरित्र हो, बल्कि सीधे सीधे विचारों की श्रृंखला हो, उसे हम कहते हैं निबंध। क्या कहते हैं? निबंध। निबंध को पहले हम लोग देख ले रहे हैं, फिर कल हम लोग समालोचना, समीक्षा या आलोचना देख लेंगे। ध्यान से देखो, निबंध यहाँ लिख रहे हैं और उसका लेखक, राइटर, निबंधकार का नाम उधर, निबंध का नाम यहाँ और निबंधकार का नाम यहाँ। लेखक लिख लो। अब क्या करो? निबंधकार, बस निबंधकार, निबंधकार। देखो, पहला निबंध लिख लो चिंतामणि। अब हाँ, ये पहला है नहीं, चिंतामणि, चिंतामणि, ये याद करके रखना। क्यों? क्योंकि खूब पूछता है। चिंतामणि किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आपको याद करो, बताए थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना निबंध के मामले में। जैसे सम्राट कहे जाते हैं कौन? उपन्यास के सम्राट मुंशी प्रेमचंद, तो निबंध के सम्राट रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र, चंद्र देखो दिया है कि चंद्र शुक्ल? चंद्र देख लेना, रामचंद्र शुक्ल दिया होगा पाठ में, चंद्र ना, यानी रामचंद्र शुक्ल। ठीक। दूसरा निबंध लिखो, कंकड़ स्रोत। कंकड़ स्रोत से पहले एक और लिख लो भैया, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब खूब पूछता है। हाँ, गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष वेनीपुरी। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब किसकी है? राम वृक्ष वेनीपुरी की, राम वृक्ष वेनीपुरी, वेनीपुरी। ठीक। उनका लिख लो धर्मवीर भारती का। हाँ, इसमें भी धर्मवीर, ठेले पर हिमालय। ठेले, इनका तो काम उल्टा ही है, ठेले पर हिमालय न, सूरज का सातवां घोड़ा, लहरों का राजहंस न, ठेले पर गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय। हाँ, नदी प्यासी थी। बताओ, एक से एक लिखे हैं यहाँ। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। ठीक। और एक कल्पलता, देखो कल्पलता बहुत बार आया है। कल्पलता, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों याद करके रखना भैया। अशोक के फूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कूटज भी इन्हीं का है, कूटज। ये वाला कम पूछता है, सबसे ज्यादा। हाँ, ये किसकी है? हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कंफ्यूज क्या होगी जानते हो? एक महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे, और ये द्विवेदी, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसी में कन्फ्यूजन होता है, वहाँ दोनों नाम दिया रहेगा, तो कन्फ्यूज मत होना। कल्पलता, अशोक के फूल, कूटज,
ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये सब क्या हैं? निबंध। क्या हैं? निबंध। तो निबंध में चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, कल्पलता कूटज अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कंकड़ स्रोत, कंकड़ स्रोत भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। हाँ, अगला है छठवां अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर पे लगाओ स्टार। नारीश्वर। और उजली आग। उजली आग। अर्धनारीश्वर पे लगाओ स्टार भैया। ये रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक। क्या लिखूं? यहाँ नीचे दिखेगा एक स्टेप, देखो। क्या लिखूं? क्या लिखूं? पंचपात्र। पंचपात्र। पंचपात्र पूछा है, पंचपात्र पे लगाओ स्टार। और कुछ बिखरे पन्ने। बिखरे पन्ने। ये वाला पे आप लगा लो स्टार। इस पे नाम लिखो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बख्शी। ये है, समझ गए? जिस जिस पे स्टार लगा है बहुत अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना। एक कल्पलता तो कुछ पता नहीं कितनी बार आया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजार। कल्पलता। कल्पलता हजार। कल्पलता क्या? हजार। और याद करके रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर नहीं हजारी। ऐसे याद हो जाएगा। कल्पलता हजार। कल्पलता क्या? हजार। कल्पलता हजार। तो कल्पलता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल कूटज हजारी प्रसाद। अशोक के फूल अलग है और कूटज अलग है। ठीक। गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, कंकड़ स्रोत भारतेंदु हरिश्चंद्र, अर्धनारीश्वर उजली आग रामधारी सिंह दिनकर। और इधर क्या लिखूं? पंचपात्र कुछ बिखरे पन्ने। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का यही याद करके रखना। कौन? पंचपात्र। क्या? पंचपात्र। और अर्धनारीश्वर याद करके रखना किसका? रामधारी सिंह। और कल्पलता किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ठेले पर हिमालय किसका? धर्मवीर भारती। अच्छे से पढ़ लेना। और एक निबंध निलय है सत्येंद्र का। किसका? लिख दें क्या यहाँ? निबंध निलय। निबंध निलय। निबंध निलय ये सत्येंद्र का है। सत्येंद्र। यहाँ जितना लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं ना। ज़्यादा बहुत है निबंध तो ऐसे कुछ पता नहीं कितना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वही हम यहाँ लिखे हैं। ठीक। इसको कर लो। कल हम लोग देखेंगे कि आत्मकथा किसे कहते हैं ना, समीक्षा समालोचना या आलोचना किसे कहते हैं। और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे अन्य विधाओं में। अन्य विधा पढ़ लेंगे तो ये कंप्लीट होगा। तब हम लोग फिर चलेंगे पद्य साहित्य में।